पंचम शनि, चंद्रमा से पंचम शनि जिसका कुंडली में होता है, चंद्रमा से, नॉट फ्रॉम लग्ना, तो वो व्यक्ति जिंदगी भर में देखा हूँ बहुत धनवान नहीं होता है। एक दरिद्र दोष रहता है, एक पनौती रहता है। जहाँ जाएगा वो काम उसका नहीं होगा, ब्लॉक रह जाएगा। और दूसरा ऐसा ही एक योग है अष्टम शनि। अष्टम शनि कोई कंटक शनि बोलता है, ठीक है, कोई ढैया में जन्म हुआ बोलता है, और पंचम शनि को भी कोई कोई पनौती शनि बोलते हैं, मतलब पनौती जातक बोलते हैं। लेकिन चंद्रमा से होना चाहिए। लग्न से अष्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लग्न से पंचम वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। चंद्रमा से पंचम या अष्टम, तो मेरा एक्सपीरियंस है, क्लासिकल टेक्स्ट में क्या लिखा नहीं लिखा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं काम किया हूँ। किसी के साथ 18 साल काम किया, किसी के साथ 20 साल, किसी के साथ 25 साल, किसी के साथ 5 साल भी काम किया हूँ, मैं देखा हूँ। या ऐसा सोचो, ये तो 5 और 8 का स्पेशल बता रहा हूँ, और दूसरा 3 और 6 का भी, चंद्रमा से 3 और चंद्रमा से 6 बहुत बड़ा राजयोग है, नो डाउट। उसका भी साइड इफेक्ट है, शनि मतलब शनि है, लेकिन चंद्रमा से थार्ड में अगर जिसका भी वो शनि है, या चंद्रमा से 6 का शनि है, तो नो डाउट पहला है कि लक्ष्मी योग ही कहा जाएगा। वही शनि 5 और 8 में बैठ के आदमी को जिंदगी भर रगड़ा देता है, रिगड़ा के रख देता है, एक एक पैसा के लिए रोता है। 100 रुपये का काम करता है 5 और 8 का चंद्रमा से, 100 रुपये का काम करता है, रिटर्न उसको 5 रुपया मिलता है। मतलब 95 रुपीज़ का लॉस, 95% का लॉस, 95 मेहनत बेकार जाता है, रिटर्न में 5 रुपये पाता है। ये एक एस्टिमेट है लाइफ का, हर क्षेत्र में जहाँ भी वो एफर्ट करता है। ऐसा नहीं कि 5 और 8 का ही कारकत्व को नष्ट करता है, नो। लेकिन ये भी पार्ट है कि 5 में शनि बैठ के 5 का कारकत्व को बढ़ाता भी है, 8 में बैठ के 8 का कारकत्व को भी बढ़ाता है। सडन गेन, सडन लॉस, चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, ये उसका नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि वो अष्टम स्थान का गुप्त विद्या, गुह्य ज्ञान, वो मंत्र तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस बहुत बढ़ाता है, और उसके माध्यम से उसको इनकम भी होता है। लेकिन वो जो धन है वो तो कोई पुण्य का धन तो नहीं है ना। अब मैं किसी का कुंडली खोलता हूँ ना, तो बेसिकली आदमी खोल देता है, कुंडली खोलो, अरे ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जहाँ जहाँ आपका एक्सपीरियंस होने लगेगा 30 साल 35 साल, तो कुंडली कम खोलने लगोगे। बोलो हाँ प्रॉब्लम बताओ, वहीं से वो गेस कर लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम होगा, कुंडली खोलने का जरूरत नहीं। उतना गहरा समस्या जब किसी का हो, वो बार बार आए, तब जाके किसी का वो अंदर का जो सॉफ्टवेयर है या अंदर का जो गुप्त विद्या है या वो कुंडली है, खोलना पड़ता है। लेकिन बार बार कुंडली खोलना, नया नया सीखने वाले बहुत सारे इसका खोल दो उसको खोल दो दिखा लेते हैं, अपना एडामेंट में ज्ञान है। लेकिन जहाँ आप पकने लग जाओगे तो जरूरत नहीं है कुंडली खोलना। आप समस्या बोलोगे, हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये प्लेसमेंट है, ये चल रहा है, एक्सपीरियंस है, देख रहे हैं लोगों को। उस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पंच चंद्रमा से पंचम शनि गोचर में आए या कुंडली में हो, चंद्रमा से अष्टम शनि गोचर में आए या कुंडली में हो। गोचर में तो 2.5 साल तो रहेगा ना, है कि नहीं। लेकिन चतुर्थ शनि, चतुर्थ स्थान सुख स्थान, सुख के घर में दुखेश, उसे भी तो नहीं भूलना है। तो कहीं भी रहे शनि 3, 6, 11 को छोड़ के, कुछ हद तक 12 में भी बहुत अच्छा है, लेकिन 12 में गलत रिजल्ट दिया तो सीधा अपमृत्यु भी देता है, इंद्रजीत जैसे मार देता है। इतना सब एफिशिएंसी होने के बाद जिसे इंद्र डरता है, शनि उसे भी ठोक देता है, ठीक है। या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनाता है 12 द्वादश का शनि।